रामपुर गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम लक्ष्मण। गांव वालों के कपड़े धोकर वो अपनी कमाई करता था, पर उसकी कमाई कम थी और घर चलाने के लिए उसे पैसे कम पड़ते थे। लक्ष्मण के पास 2 गधे थे जो उनका काम करते थे। ये 2 गधे तालाब के पास से कपड़े लाकर उन्हें घर की ओर ले जाते थे। उन दोनों गधे में से एक गधा बूढ़ा हो गया था, जिसके लिए वजन उठाना बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन चलते चलते गिर पड़ा। लक्ष्मण ने सोचा, इस बूढ़े गधे को खाना खिलाना तो नामुमकिन है, इसलिए उस गधे को कसाई के पास बेचने के लिए सोचा। गधा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, मालिक, ये अन्याय है। इतने साल मेरे जब शरीर में ताकत थी, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसके लिए मुझे कसाई के पास आप बेच रहे हैं क्या? यह कहकर वो बहुत रोया और लक्ष्मण ने जवाब दिया, मेरी कमाई मेरे परिवार के लिए बहुत कम है और मैं तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलाऊंगा। ऐसे गुस्से में कहा उस धोबी ने गधे से। मालिक, इतने सालों से मैं आपका सब सुख दुख बांट चुका हूँ, अब मुझे मत छोड़िए, आप दया करो मुझ पर और कसाई के पास मुझे ना बेचो। गधे की बात सुनकर धोबी के मन में परिवर्तन आया और उसे दया आई और बोला, ठीक है तुम मत रोना, मैं तुम्हें कसाई के पास नहीं बेच रहा हूँ, पर मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हें और कहाँ इस्तेमाल कर सकूंगा। धोबी की बात सुनकर गधे को आश्वासन मिल गया और चला गया। शुक्रिया भगवान कि मेरे मालिक को दया आई मुझ पर। कम से कम अब कसाई से तो बच गया हूँ ना। ऐसे बोलकर वो अपनी जगह पे जाके बैठ गया। ऐसा ही थोड़ा वक्त बीत गया। ये बूढ़ा गधा कोई काम करता ही नहीं, मगर खाना बहुत खाता था। इससे धोबी को बहुत तकलीफ हुई। धोबी के दिमाग में एक तरकीब आई। फिर धोबी बाजार गया और बाजार से शेर का खाल लाया और गधे से बोला, मुझे तुम्हें फ्री का खाना खिलाने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बाजार से शेर के खाल लाया हूँ। अब तुम बाजू को खेतों में जाके खाल को पहनकर रात में आराम से खाना खा सकते हो। फिर गांव वाले सोचेंगे कि खेत में शेर आ गया और तुम फ्री का खाना खाना और तुमसे वो कुछ नहीं कहेंगे। उस गधे ने खाल को स्वीकार कर लिया और पहनकर खेत की ओर चल दिया और खेत में जाकर उसने बहुत खाना खाया। फिर कुछ देर बाद जो खेत को पहरा दे रहे थे इस बूढ़े गधे को देखकर भाग गए, क्योंकि उसने शेर की खाल पहन रखी थी। इससे बूढ़ा गधा शेर की खाल पहनकर खूब अच्छी तरह खाना खाता और हर रोज़ उसका पेट भर जाता था। इससे वो बहुत खुश था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। बूढ़ा गधा रात को जाता और खाना खाकर आता और आराम से दिन भर आराम करता। रोज़ाना यही काम करता था। जैसे ही बूढ़ा गधा खाते खाते उसकी सेहत बन गई थी और अब वो ठीक हो चुका था। लेकिन जब उसको खा पी कर चुस्त हो गया था। बाजू के खेत से एक रामू नामक व्यक्ति था जो एक झोपड़ी में रहता था और उसको एक शक आ गया। वो सोचने लगा कि शेर तो मांस खाता है, लेकिन ये तो खेतों में घुसकर पत्तियाँ और दाने खाता है, फिर ये शेर क्यों अलग है? लगता है कुछ दाल में काला है। यह सोचने लगा और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने सोचा कि मुझे रात को कुछ करना होगा। फिर एक रात को डंडा और एक चाकू लेकर खेत की ओर चल दिया। बाजू में एक नीम का पेड़ था और उसमें चढ़कर बैठ गया। रोज़ की तरह वो बूढ़ा गधा खेत में पत्तियाँ खाने के लिए आ गया था। बूढ़े गधे ने इधर उधर देखा और कुछ देर बाद आराम से खाने लगा। और फिर पेड़ में बैठा रामू सोचने लगा, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो ये शेर भाग जाएगा और मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। पेड़ पर बैठा रामू ने एक आवाज़ लगाया और इस आवाज़ को बूढ़े गधे ने सुन लिया। बूढ़े गधे ने सोचा कि ये मेरा मालिक रामू है और उसने आवाज़ लगाई, मैं यहाँ हूँ। फिर उस बूढ़े गधे की आवाज़ सुनकर रामू को एहसास हुआ कि ये कोई शेर नहीं है, ये कोई गधा है और उसे पता चल गया था। और फिर उसे लाठी और छुरा लेकर पेड़ पर से कूदने लगा और गधे के पेट में छुरा घोंपने से उसकी मौत कर दी उसने।